अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रिकेट मंत्र और मैं हूं दानिश हसन। वर्ल्ड कप का फाइनल हम लोग हार गए। कैसे हार गए ये सबने देखा है। बैटिंग नहीं चली, यानी कि अगर मैं कोई स्टैट्स उठाऊं तो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ आई गेस 70 रन किए थे। किसी को याद है लास्ट जो सबसे लोएस्ट स्कोर था? 75, यस। किसी ने करेक्शन किए मेरी, ज़बरदस्त। तो यहाँ पे क्रिकेट को सब जानते हैं, सब खेलते हैं और सब क्रिकेट से बहुत मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में शिकस्त पर जहां सब लोग मायूस हैं, वहां सब लोग खुश भी हैं कि पाकिस्तान यहां तक पहुंचा। मगर क्रिकेट में दुआएं अगर आप लेके चलेंगे वो अच्छी बात है, मगर क्रिकेट खेलनी बहुत ज़रूरी है, अच्छी बैटिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग जो है वो बॉलिंग से यहाँ तक तो पहुँचे, मगर बैटिंग में हमने क्या किया, ये यहाँ पे सारे बच्चे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं जनाब कि पाकिस्तान ने बैटिंग में क्या किया और पाकिस्तान की बैटिंग में क्या बेहतरी हो सकती थी। सही है, तो फ़र्दन इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा भाई, सबसे पहले तो ये बड़ा होशियार सा बच्चा लग रहा है मुझे। सबसे पहले इसी से सवाल करता हूँ, मुझे बताओ कि सबसे पहली जो गलती अगर मैं एड्रेस करूँ यहाँ पे कोई, कि पाकिस्तान ने बैटिंग में कहाँ मिस्टेक की बाबर स्पेसिफिकली फाइनल के लिए? ओपनर नहीं आना चाहिए था। शान मसूद को ओपनर ट्राई करना था यार वही तो स्कोर करके गया है। शान मसूद को ओपनर ट्राई करना था ना, बाबर आजम को थोड़ा फर्स्ट डाउन आता अच्छा, ताकि थोड़ा। दूसरी गलती ये है कि हमें ये था कि आप अगर पिछले रिकॉर्ड भी उठा के देख लें तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे नहीं चलता। इस वर्ल्ड कप में भी हम जो मैच जीते हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ सिडनी में, वो भी हम इसी वजह से जीते हैं क्योंकि वहाँ थोड़ी सब कॉन्टिनेंटल कंडीशन थी, वहीं पे हमने स्कोर किया। पहला मैच इंडिया के खिलाफ MCG ग्राउंड, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन, कुछ नहीं हुआ, ओपनर फेल। फाइनल में वही ग्राउंड जहाँ थोड़ी बाउंस आ रही थी पिच में, वहाँ हमारे ओपनर बैट्समैन मतलब घबरा जा रहे थे बिल्कुल। तो हमें ये पहली चीज़ तो ये करनी चाहिए थी, या तो हमें 1-1.5 महीना पहले वहाँ चले जाना चाहिए था। थोड़ा उन्हीं कंडीशंस पे हम खेलते, वहीं पे हम ग्राउंड पे ट्राई करते। दुआओं की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर? क्यों पड़ती? इंडिया देखिए आप आया, अच्छा चले। इंग्लैंड को कौन दुआएं करता है? इंग्लैंड तो चले, उनका तो इस पे बिलीव भी नहीं, उनका तो यही बिलीव है फेयरलेस क्रिकेट खेलें आप कामयाब होंगे। और वो ये हुए। हमारे चले, अल्लाह ने हमें साथ दिया, फाइनल में गए, लेकिन वहाँ पे थोड़ा समझना चाहिए था। ये था कि चलें बाबर क्या आ जाता, वरना उन हारिस या शान मसूद को ओपनिंग ट्राई कर लेता, चलें वो भी नहीं हुआ। दूसरा ये था कि आप अपनी टेक्निक या तो चेंज करते, आपका वो चल नहीं रहा वो वैसे सिलसिला। टेक्निक के ऊपर तो मैं बात करूंगा, मगर जो ना वो यहाँ पर आके मैं एक थोड़ा सा जो ना कंफ्यूज हो जाता हूँ यहाँ पर आके, कि हम बार बार बोले जा रहे हैं कि ओपनिंग पेयर। अब तक बड़े अरसे के बाद हमको जो ना ओपनिंग पेयर मिला था, जो चल रहा था, जो कंसिस्टेंट था। अब वो फ्लॉप हुआ तो मिडिल भी धड़म से गिर गया। मिडिल के बारे में क्या बात होगी? टेक्निक के बारे में तो हम बात करेंगे कि जी बाबर को ऐसे खेलना चाहिए या रिजवान को ऐसे खेलना चाहिए, भाई उनको क्रिकेट आती है, सही है। अब मिडिल ऑर्डर में जो खामियां हैं ना, उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम मिडिल से मार खा रहे हैं। मिडिल तगड़ा नहीं है तो सारा प्रेशर डेफिनेटली ओपनिंग पे जा रहा है। भाई ओपनिंग पे क्यों जा रहा है प्रेशर? ये बहुत शर्मा रहा है। सारा प्रेशर ओपनिंग पे ही होता है, क्योंकि देखें पहले ही न्यू बॉल आती है ना, स्विंग होती है। हाँ, स्विंग होती है तो उसकी वजह से ओपनिंग पे प्रेशर आता है। ये इधर आओ। ये सारा प्रेशर ओपनिंग पे आता है। सारा प्रेशर ओपनिंग पे कैसे आ गया? जब तक आपके ओपनर जो है परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आपके पिछले 8-9 मैच उठा में देख लें, आपके कोई ओपनर परफॉर्मिंग। मिडिल ऑर्डर बैटिंग नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन वो चल नहीं पा रहे। वो मैच्योर नहीं है, बिल्कुल मैच्योर, परफॉर्म नहीं किया हुआ, बिल्कुल खराब है। तो फिर वो क्यों नहीं चल रहे? लेकिन आपको ओपन देखे ना, आपके जब 8-9 मैचों में देख लें, आपके ओपन कुछ कर ही नहीं रहे। फखर को ट्राई कर लिया, हैदर को ट्राई कर लिया, आसिफ को निकाल दिया। एक मैच आपने हैदर अली को ट्राई किया, तो बहुत रेगुलर उसने खेला। हैदर बड़े लंबे अरसे तक छोड़ने को तैयार ही नहीं है, ना रिजवान छोड़ने को तैयार है, ना बाबर आजम छोड़ने को तैयार है। ओपनिंग के ऊपर बात छोड़े तो आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, जब भी फर्स्ट डाउन है बाबर आजम और रिजवान हमेशा उन्होंने परफॉर्म करा है। ओपनर उनसे होता ही नहीं है। अच्छा चलो, एक सवाल का जवाब देना। रिजवान ओपनिंग कर रहे हैं और बाबर को निकाल के हम मिडिल में ले आते हैं चौथे नंबर पे, एक ऐसी जस्ट वाइल्ड। एक मिनट मेरी बात तो सुनो। फिर उसके बाद रिजवान ने ओपनिंग में कर दिया, बाबर ने मिडिल में जाके कर दिया। बाकी लड़के क्या कर रहे हैं? बाकी लड़के अपना देंगे ना, जब आपके ओपन का प्रेशर आया तो क्या करेंगे? जाके हिट करते हैं। हमारे पास ऐसा कोई मिडिल ऑर्डर भी नहीं अच्छा जो हमसे बिलीव कर सके। हमें बिलीव ही नहीं अपनी टीम पे किसी से भी, सब आगे से मार के चले जाते हैं। अच्छा भाई, ये बिलीव कब आएगा? मिडिल पे बिलीव कब आएगा? बिलीव देखें, बिलीव का जो लिहाज है, मतलब मेलबर्न की जो विकेट है ना, हम उसी को नहीं पहचान पाए। ठीक है, हमने तो बहुत क्रिकेट खेली है, काउंटीज खेलने जाते हैं, बिग बैश खेलते हैं, बहुत मतलब खेली है, प्लेयर्स एक्सपीरियंस भी हैं बहुत, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर के आप प्लेयर की बात कर रहे हैं वो विकेट को ही नहीं पहचान पाए। मतलब ओपनर जब जा रहा है, 6 ओवर खेल रहा है, 8 ओवर खेल रहा है, उसको समझ आ गया भाई कैसे खेलना है। अभी कल भी मतलब जो कमेंट्री कर रहे थे वो भी ये बात कर रहे थे कि जो मिडिल ऑर्डर पे बैट्समैन आ रहे थे वो विकेट को ही नहीं पहचान पा रहे थे किस तरह की विकेट है।
ठीक है, बॉल कितनी स्विंग हो रही है या स्पिन बॉलर्स को नहीं खेल पा रहे थे सही से, इसी वजह से हमारी टीम कल। अच्छा 138 में अगर मैं 49 रन ऐड कर दूं तो कितना स्कोर बन जाएगा, क्या हम जीत जाते? नहीं जी, फिर जैसे इंग्लैंड ने 138 को आगे आ जाओ मेरे दोस्त, तुम शर्मा क्यों रहे हो? शर्मा नहीं रहा हूँ। हाँ बोलो। जैसे इंग्लैंड ने 138 को इतने उससे खेला है, मज़े से खेला है। हाँ। अगर ज़्यादा रन होते तो वो और आराम से खेलते और मज़े से खेलते, क्योंकि आप नोट करें कि इंडिया ने एंड में उनको जो है वो मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा रन मार दिए थे, 40-45 रन मार दिए थे और टारगेट बढ़ गया था। अब आप तुम आ जाओ मेरे दोस्त, आ जाओ। अरे सर आ जाए सारे बॉयज़ आ जाएं, मुझसे बातें करें। बिल्कुल, हाँ तुम्हारी बात पूरी होगी। तो अभी आप देखें जिस तरीके का टारगेट इंग्लैंड को मिल रहा है उस तरीके से ये खेल रहे हैं। अच्छा, अब वो स्लो टारगेट हो तो वो हमारी तरह स्लो खेलेंगे, ज़्यादा टारगेट हो तो वो जैसे 168 है, उन्होंने 15-16 ओवर में चेज कर दिया। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आसिफ और हैदर अली की दोबारा जगह बन रही है? No, I don't think so. I mean, I feel like we played pretty well yesterday. Even though I think we want someone to blame. I think, and that would be Iftikhar. But I think if Shaheen wasn't injured, we could have probably won the game, even though the target wasn't that high. नहीं, बॉलिंग से हम बैटिंग को कैसे कवर कर रहे हैं? बॉलिंग की परफॉर्मेंस से आप यहाँ तक पहुँचे और हम बैटिंग को पॉइंट आउट करने के बजाय, एड्रेस करने के बजाय जब तक बताएंगे नहीं तो मतलब यार ये ज़रूरी है। पता है, हम अगर इफ्तिखार पे एक वो कर लेंगे, रिलाय कर लें, चलो ऐसी कि यार ये इफ्तिखार खेलेगा तो फिर मिडिल के रन हो जाएंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद भी नंबर्स हैं, उसके बाद भी बैट्समैन है, बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर है। Yeah, I mean, I think then we have to blame the batsman, and I'm not one to blame, but maybe the captaincy wasn't, or the coaching even wasn't that great for the batting, because I think we lost because we didn't put a high enough target. Yeah, that was the big problem, I think. अच्छा, और वो इसमें गलती किसकी थी? I think the coaching. I don't think it's their team. I think it's the coaches. हाँ, Yeah. भाई कोचिंग की गलती थी क्या? मेरे ख्याल से गलती तो किसी की नहीं होती, मतलब जिस दिन जिसकी लक चल जाए तो वो अच्छा खेल जाता है, और अगर मिडिल ऑर्डर नहीं चलता तो फिर ऑब्वियसली स्टार्टिंग बैट्समैन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि पहले वो अच्छा पावर प्ले में अच्छा स्कोर करके दें ताकि मिडिल ऑर्डर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना आए। भाई एक ने कहा कोचिंग, बाकियों ने कहा बैटिंग, किसी ने कहा ओपनिंग और मिडिल ऑर्डर। तो अब मसला जो ना, हाँ मसला यह है कि हमारा ओपनिंग प्लेयर माशाल्लाह से सही है, अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन बात यह है कि वो बीच बीच में घबरा जाते हैं। आपने नोट किया कि वर्ल्ड कप का जो पहला मैच था इंडिया के ख़िलाफ़, उसमें जब वो दूसरी बॉल रिजवान के अंगूठे पे पड़ी, उसके बाद से उसका कॉन्फिडेंस ही गिर गया। नहीं तो आप नोट कर रहे थे एशिया कप में माशाल्लाह वो कैसे बैटिंग कर रहा था, टीम को वो एंड तक लेके चल रहा था। तो मसला ये है, ओपनिंग प्लेयर्स हमारे माशाल्लाह अच्छे हैं, लेकिन ये है कि वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं। चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत ज़बरदस्त बातें हुई सर। अगर आप तोफैल भाई यहाँ पर मौजूद हैं और जो ना वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे ज़रा मैं एक सवाल में फंस गया हूँ यहाँ पे, और वो सवाल का जवाब मैं लेना चाह रहा था, इत्तेफाक से ये भी आ गए, तो लगे आता हूँ, एक पकड़ लूँ इनको, सवाल कर लेता हूँ। सर सवाल कर लूँ आपसे, इजाज़त? ज़रूर, अगर मेरे मतलब हुआ कि मैं दूँगा। सर इफ्तिखार को ओवर देना चाहिए था 5 बॉलों का या नवाज़ को? मेरे ख्याल में कि देखिए, नवाज़ को एज अ बॉलर आपने खिलाया तो उसको नवाज़ को ही देना चाहिए था, और थ्रू आउट उसको जो है ना आप एज अ बैट्समैन खिला रहे हैं। बैट्समैन तो आपके पास ऑलरेडी पहले से ही पड़े हुए हैं, चल नहीं रहे ना, ना चलें, लेकिन आप एज अ वो है ही लेफ्ट आर्म बॉलर है, आपका लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है, तो आप उसको खिलाएं, उसको खिलाना चाहिए था। और मैं अगर कैप्टन होता या मैं कोच होता तो मैं इसको प्रेफर करता कि वो जो 5 बॉलें थी वो नवाज़ करे। ये है आंसर, बेसिकली आंसर यही है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान की टीम ने जो ओपनर थे अच्छा खेलते हैं, वो नो डाउट अच्छा खेलते हैं, लेकिन बाद वक़्त ऐसा होता है कि जी वो स्लो खेलते हैं। कल के ही मैच में देख लें कि 8 ओवर्स जो है ना वो डॉट्स खेली हैं इन्होंने। जब बात जाहिर है आप 8 ओवर डॉट्स का खेल लेंगे और फिर उस पर प्रेशर दूसरे बैट्समैनों पे आ जाता है। अब आप देखें ना, बाबर को जो है वो लेग ब्रेक राशिद वो कर रहा था, बॉल राशिद आदिल जो है, और उसने गुगली मारी, बाबर को पता ही नहीं चला, और बाबर जो है वो विकेट पे नाचने और उन्होंने आगे ऐसे करके बैट कर दिया और वो जो कॉटन बोल्ड हो गए। ठीक है, मैच हमने पूरा देखा, लेकिन नो डाउट ही पाकिस्तान की चलें, ये लक अच्छी है कि पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचा, और आइंदा इंशाल्लाह। चलें जी, इस दुआ के साथ कि आइंदा अच्छा खेलेगा। सर थैंक यू सो मच। आइंदा अच्छा खेलेगा। इंग्लैंड आ रही है, फिर न्यूजीलैंड आनी है, फिर PSL आनी है, और बहुत सारी क्रिकेट होनी है पाकिस्तान में,
और हमको बहुत जल्दी अपने आप को कवर करना पड़ेगा, अपने मिडिल ऑर्डर को तैयार करना पड़ेगा, अपने ओपनिंग को तैयार करना पड़ेगा। शाहीन के ऊपर बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है क्योंकि वो बहुत बड़ा एसेट है पाकिस्तान का, सही है। उसको जहाँ भेजना है ट्रीटमेंट के लिए भेजें और उसको जल्दी जो ना वो पीसीबी की जिम्मेदारी है, डेफिनेटली वो करेंगे भी और कर भी रहे होंगे इसके ऊपर काम। तो इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान जो है वो आगे इन फ्यूचर बहुत सारी तरक्की करेगा, बहुत सारे नाम कमाएगा, बहुत सारी ट्रॉफीज़ घर लेकर आएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।